Hello everyone, welcome to our YouTube channel A to Z Science. Today we have discussed about new lesson, 6th standard lesson number 5, substance in the surroundings, their state and properties. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, substance in the surrounding, उसके बारे में उसका स्टेट पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है. ठीक है, बेसिक अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है, उसका स्टेट पढ़ना है हमको. ठीक है, और कौन से सब्सटेंस होते हैं, कौन से सराउंडिंग में किस तरह से वो बिहेव करता है, उसके बारे में हमको देखना है. सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है, लिक्विड से गैस कैसे बनता है, गैस वापस लिक्विड में कैसे जाता है और वापस सॉलिड में कैसे जाता है. ठीक है, इसके बारे में हम लोग लेसन में स्टडी करने वाले. क्लियर है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ सब्सटेंस. देखो यहाँ पे दिया है सॉलिड, लिक्विड और गैस. अ पीस ऑफ आयरन, वाटर स्प्रिंट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस has a shape of the its own, the retain the shape, know the matter how it's kept. मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, बुक्स का एग्जांपल ठीक है, वेरी गुड बहुत अच्छा है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर है, एक ग्लास ऑफ वाटर है. क्या है, ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर है. अब मैंने क्या किया, वाटर को जब मैं कूल करूंगा, क्या करूंगा, कूल करूंगा. जब ये कूल होएगा तो लगभग कितने डिग्री पे जाएगा, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपनी प्रॉपर्टी क्या करेगा, वाटर चेंज करेगा. ठीक है, क्या करेगा, चेंज करेगा. तो क्या हो जाएगा, ये वाटर है, इसका पोजीशन क्या है, लिक्विड. ठीक है, जब इसका टेम्परेचर चेंज होएगा, जब ये 0 डिग्री पे आएगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है, ये क्या बिहेव करेगा, सॉलिड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा. उसी तरह से मैं क्या करूंगा, वाटर को अगर मैं वापस से मैं क्या करूंगा, उसमें हीट डालूंगा. क्या डालूंगा, हीट डालूंगा. और इसका क्या करूंगा, मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा. क्या करूंगा, मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा. टेम्परेचर मैं कहां तक लेके जाऊंगा, 100 डिग्री सेल्सियस. कहां तक लेके जाऊंगा मैं, 100 डिग्री सेल्सियस. तो वाटर क्या हो जाएगा, बॉइल. ठीक है, क्या हो जाएगा, बॉइल. बॉइल लेना स्टार्ट हो जाएगा. अब क्या हो जाएगा, 100 पे क्या होगा, बॉइल होएगा. और 100 के बाद क्या होएगा, टेम्परेचर जैसे जैसे थोड़ा भी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये इवापोरेट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा. क्लियर है, तो ये क्या होता है, वाटर के 3 स्टेट होते हैं. क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों, वाटर कौन सा पोजीशन रहता है, लिक्विड. जैसे जैसे उसमें से मैं टेम्परेचर निकाल दूंगा, उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, सॉलिड. जैसे जैसे उसमें मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, गैस. ठीक है, वापस से मैं कूल करूंगा, वापस क्या हो जाएगा, ये लिक्विड. वापस से मैं क्या करूंगा, उसमें से हीट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड. और वापस से डालूंगा तो क्या हो जाएगा, गैस. क्लियर है, अगर किसी को कुछ डाउट होता है तो वापस आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. मैं वापस आपको इसके बारे में और डिटेल में आपको मैं बता दूंगा. जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ने पे जैसे जैसे आप क्लास 7 में जाओगे, 8 में जाओगे, 9 में जाओगे, 10 में जाओगे, इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में स्टडी है और बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो क्या है दिया है, हीट एंड चेंज द फिजिकल स्टेट. You have learned the change in the physical state substance is and the effect on the amount of heat. On the gaining heat, substance changes from the solid to liquid and liquid to gas. On the other hand, when the substance cool or loss heat, it changes the gaseous to liquid and liquid to solid. जैसा मैंने आपको बता दिया, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस हो जाएगा, आपस से क्या हो जाएगा, गैस से लिक्विड और लिक्विड से क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा. ठीक है,
The temperature and thermometer, when the substance get the heat and they become the warm and the hot, we have put the hand in the other finger in the water and judge the how hot it's, but that is not and the accurate measure beside if the substance is very hot. We could get the scale and the thermometer used in the measure the temperature degree Celsius. Unit measuring the temperature. There is a several types of the thermometer available nowadays. Digital thermometer are frequently यूज. जैसे आपने बेसिकली एग्जांपल आपको बताऊं मैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बोला आप मुझे बुखार है, तो आपको एक इतना छोटा थर्मोमीटर वो लगा बोलता है ये लो और बाजू में रखो, ठीक है। बाजू में रखने पर हमको मालूम पड़ता है कुछ समय के बाद क्या होगा, उसमें से आवाज आएगा और उसमें टेम्परेचर क्या होता है, डिजिटली क्या होता है, मेजर होता है, फिर मालूम पड़ेगा, डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपको फीवर है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। उसी तरह क्या हो रहा है, गर्म पानी है, उसका हमको हीट मेजर करना है। अब बहुत गर्म हो रहा है तो हम लोग उसका हीट कैसे मेजर करेंगे, हार्ड रखकर तो मेजर करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर से भी क्या करते हैं, उसका हीट मेजर करते हैं। आजकल मार्केट में बहुत बहुत टाइप के थर्मामीटर आ गए हैं। पहले क्या था, नॉर्मली हमको पारा देखना पड़ता था, मर्क्यूरी देखना पड़ता था कि कहाँ तक जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया, हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर आ गया है, उससे हमको मालूम पड़ता है कि टेम्परेचर एग्जैक्टली कितना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जैसे आप एग्जांपल और दिया है, आइस दिया है, आइस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, लिक्विड में से टेम्परेचर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर हम लोग इस तरह से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बॉइलिंग वाटर इज कंटिन्यूसली इवापोरेटिंग, वी नो दैट द वाटर इज आर जस्ट स्पिल्ड ऑन द फ्लोर इन द ड्राई अप टू स्लोली ऑन इट्स ओन, देयर द इवापोरेशन अकर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। देखो ये मेरा सवाल है, बच्चों के मन में आया रहेगा कि गर्मी के मौसम में हम क्या करते हैं, कपड़े धुलने के बाद मम्मी क्या करती है, बाहर फैला देती है सूखने के लिए। अब वही क्या हो रहा है, वही कपड़े हम क्या करते हैं, बारिश के मौसम में उसको हम लोग बाहर सूखने को डालते हैं। गर्मी के मौसम में क्या होता है, कपड़ा जल्दी सूखता है, और नॉर्मल मौसम में क्या होता है, जैसे नॉर्मली बारिश के मौसम में क्या होता है, कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। क्या रीजन है, तो रीजन ये है कि क्या हो रहा है, गर्मी के मौसम में क्या हो रहा है, धूप धूप ज्यादा है, सन निकल रहा है, सन क्या करेगा, फास्टली क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और क्या हो जाएगा, बारिश के मौसम में क्या होएगा, धूप नहीं निकलती है तो वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो इसलिए क्या हो रहा है, वो जल्दी सूखता नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, तो उसी तरह आप दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हो। दूसरे एग्जांपल में आप देखोगे, गर्मी के मौसम में आपको प्यास बहुत लगती है, और लेकिन बाकी अदर सीजन में, ठंडी में, बारिश के मौसम में आपको प्यास कम लगती है। क्या रीजन है, रीजन यही है कि गर्मी के मौसम में क्या हो रहा है, धूप निकल रहा है, तो धूप सन क्या करता है, हमारे बॉडी से भी वाटर क्या करता है, वो ले लेता है, फिर हमको क्या लगता है, कंटिन्यूसली क्या लगता है, पानी की प्यास लगती है। और नॉर्मली आप देखोगे बारिश के मौसम में और ठंडी के मौसम में आपको प्यास कम लगती है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या दिया गया है, when the keep in the attention the particular temperature level heat from the evaporation take place all the part body of the water that we see in the water bubble in the faster and faster। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वो क्या होगा, वाटर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, वाटर क्या होता है, बॉइल होना स्टार्ट होता है, और क्या होगा, वो इवापोरेशन हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है, आप पिक्चर में देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मैंने बता दिया, वाटर नॉर्मली क्या होता है, लिक्विड होता है, उसमें से मैं क्या करूंगा, हीट क्या करूंगा, मैं रिमूव करूंगा। मतलब नॉर्मली क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये पानी है, तो इसका स्टेट क्या है, लिक्विड। जैसे जैसे इसका मैं टेम्परेचर कम करूंगा, जैसे 30 पे आ गया, ठीक है, 20 पे आ गया, फिर 15 पे आ गया, 10 पे आ गया, ठीक है, 5 पे आ गया, नॉर्मली जब 0 पे आ जाएगा तो वाटर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी अपनी चेंज करता है, इसमें आता है, फिर वो सॉलिड में आता है, फिर क्या बन जाता है, वो आइस बन जाता है। क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वेरियस यूजेस ऑफ द चेंज इन द फिजिकल स्टेट, एग्जाम में आपको आएंगे। तो कैंडल्स आर द मेड बाय द मेल्टिंग पैराफिन वैक्स, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई इज यूज to make the ice cream and keep it the frozen items. Liquid nitrogen is used for the animal husbandry. Sand silica is are the melted to the make the glass. Metal like of the gold and silver are the melted to make ammonia. Iron is melted to the make tools. ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल दिए गए, तो आपको एग्जाम में इसको लिखने आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सब्लिमेशन क्या होता है,
Iodine crystal do not the melt on the other heating but changes the directly to the gaseous state. क्या बोला गया है, जो आयोडीन का जो क्रिस्टल होते हैं वो मेल्ट नहीं होते, क्या होता है वो डायरेक्टली क्या होता है उसका स्टेट चेंज करता है, किस में जाता है वो गैसियस स्टेट में जाता है। क्लियर है। व्हेन द पम्प्स of the iodine heat in the wall in the funnel, they are the cool from the solid crystal of iodine and the stick to the funnel wall. Thus the on the heating in the iodine does not melt and change the liquid and directly changes to the gaseous state. वो क्या होता है डायरेक्टली क्या होता है अपनी प्रॉपर्टी क्या होता है चेंज करता है। ठीक है। The changes of a solid substance directly into the gas vapor without the first changing into the liquid is called as a sublimation. वो क्या हो रहा है डायरेक्ट क्या हो रहा है लिक्विड डायरेक्ट क्या हो जा रहा है यहाँ पे क्या बोला गया, द चेंजेस सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू द गैस, मतलब वो लिक्विड में नहीं आ रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो रहा है गैस हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सब्लिमेशन। मतलब क्या हो रहा है नॉर्मली आप देखोगे तो सॉलिड के बाद लिक्विड आना चाहिए, बट क्या हो रहा है डायरेक्ट क्या हो रहा है सॉलिड से क्या हो रहा है गैस आ रहा है, मतलब ये क्या हो जा रहा है डायरेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे हम इनको सब्लिमेशन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ब्रिटलनेस क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस मतलब कितना वो हार्ड है, ब्रिटल मतलब कितना क्या है ब्रिटल है। ठीक है। उसके बाद आप देखो इलास्टिसिटी क्या है, फ्लूइडिटी क्या है, तो एग्जाम में पूछते हैं तो बड़ा सिंपल मैं आपको रेड करके बता देता हूं प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। व्हाट विल द हैपन द प्रेशर ऑफ द अप्लाई इन द सब्सटेंस लाइक ऑफ द चॉक ब्रिक एंड द एलम आर द ग्लास और द these are the substance break into the small pieces is particles such substance are state of the brittle। जैसे आपने नॉर्मली स्कूल में टीचर्स को लिखा रहेगा वो लोग चॉक्स वगैरह यूज करते हैं, वो सॉलिड तो होता है लेकिन उसको हम दबा देंगे तो क्या हो जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग ब्रिटलनेस। हार्डनेस क्या हो गया, नॉर्मली आप देखोगे आपका नेल हो गया, आयरन का नेल हो गया, लोखंड की कुछ चीजें हो गई, इसको आप कितना भी दबाओगे तोड़ोगे तो क्या होगा टूटता नहीं है, उस पर हमको क्या करना पड़ेगा पर्टिकुलर टेम्परेचर डालना पड़ेगा उसको क्या करने के लिए मोल्ड करने के लिए, तब क्या होगा वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करता है, अपना पोजिशन चेंज करेगा। नेक्स्ट क्या है इलास्टिसिटी, stretch the rubber and the band and let it go or apply the pressure on a piece or the sponge and release it। अब क्या हो जा रहा है नॉर्मली क्या हो रहा है आपको रबर बैंड दिखा रहेगा, जैसे हम उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे अपनी पोजीशन चेंज करता है, वापस से हम क्या करेंगे प्रेशर को हम क्या करेंगे हटा देंगे तो क्या हो जाएगा नॉर्मली अपने पोजीशन पे आ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे इलास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है। फ्लूइडिटी क्या है, टेक आर द फ्लैट मेटल सेट इन द साइज ऑफ द नोटबुक होल्डिंग इन द एंगल put on a drop of water, honey and gum that are the different place in the board. Observe how the flow in the down in the slope, liquid flow the downward in the sloping surface. This property is called as a fluidity। फ्लूइडिटी क्या होता है जितना विस्कस रहेगा वो क्या करेगा उतना धीरे क्या करेगा वो ट्रैवल करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे फ्लूइडिटी बोलेंगे। ठीक है। डेंसिटी क्या होता है द डिफरेंस इन द बिकॉज द डिफरेंस इन देयर द डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या हो गया कितना ज्यादा डेंस है कितना क्या है विस्कस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इफ द टू द ब्लॉक इन द साइज इन द वुड इन द अदर इन द वेट एंड द बैलेंस हाउ दैट दे आर द कंपेयर द मास ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग द सेम वॉल्यूम कैन बी डिफरेंट। जैसे एक ही चीज है अलग अलग हम क्या करेंगे दोनों का वॉल्यूम सेम रखेंगे, जैसे हम लोग नमक का पानी ले लें और शक्कर वाला पानी ले लें, अब दोनों का डेंसिटी से अगर चेक करोगे दोनों का डेंसिटी क्या रहेगा डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है। टैप वाटर हो गया, टैप वाटर का डेंसिटी चेक करो, नॉर्मल वाटर का आप डेंसिटी चेक करो, दोनों क्या रहेगा डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, क्वांटिटी सेम रहेगा लेकिन क्या रहेगा डेंसिटी डिफरेंस रहेगा। ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या है, यू नो द बेवरेज मेड बाय द यूजिंग द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज, जो चीजें क्या हो रहा है वाटर में डिसॉल्व हो जा रहा है 100% डिसॉल्व हो रहा है उसमें मिक्स हो जा रहा है हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। बेस्ट एग्जांपल आप देखो, आप जब नींबू शरबत बनाते हो तो उसमें क्या हो जा रहा है हम नमक थोड़ा सा मिलाते हैं थोड़ा शक्कर मिलाते हैं नींबू मिलाते हैं और कंप्लीटली क्या होता है उसमें डिसॉल्व हो जा रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, when the cook when we can the took the through the substance and see the thing and the other side, then that the substance is said the transparent। this property of substance is called as a transparency। अब क्या हो जा रहा है कोई भी चीज किसमें मिलाने के बाद क्या नॉर्मली हमको एक दिखाई दे रहा है हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल की प्रॉपर्टी आपको पता है हमको जानना है। on the hammering of the other rapidly in the wire become the flat, that is the sheet metals can be the converted into the sheet hammering। this property is called as a malleability। अब क्या हो रहा है
कंटिन्यू हम लोग हैमर कर रहे हैं, हैमर कर रहे हो, क्या कर रहा है अपना पोजीशन, अपना जो शेप क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैलेबिलिटी बोल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा मेटल के बारे में, उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो रहा है, even when the piece of the metal are the heated one place to the whole become hot, it show the that the metals allow heat the flow through the them, this property is called as a conductivity। क्या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स have the typical sign luster, every metal has the character of the color by which it can be the identify। अब क्या हो रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, लस्टर मतलब क्या हो रहा है, हर एक मेटल में क्या होता है, शाइन होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल का लस्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली आप देखोगे अभी क्या हो रहा है, कलर अभी आप एग्जांपल आपको गोल्ड में दे दूं, गोल्ड का कलर अलग हो गया। ठीक है, फिर आपका सिल्वर का कलर अलग हो गया, फिर आपका एल्यूमिनियम का कलर डिफरेंट हो गया, तो क्या होता है उसका अलग अलग शाइन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लस्टर ऑफ मेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लस्टर ऑफ मेटल्स। नॉर्मली हमारे लेसन में यही दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइनली हमारा लेसन यहाँ पे खत्म होता है। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपका सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।